प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन के साथ बायलैटरल मीटिंग की द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। इस बैठक के बहुत मायने हैं क्योंकि भारत जिस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में तेल, गैस, सब कुछ इस वक्त ट्रेड कर रहा है रूस के साथ। रूस यूक्रेन की जंग के बाद हिंदुस्तान तटस्थ रहा। अमेरिका ने कई तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की कि व्यापार जो दोनों मुल्कों में हो रहा है, जिस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड ने, पश्चिमी देशों ने रूस को बॉयकॉट किया, भारत का स्टैंड क्या उस पे रहेगा। लेकिन भारत ने एक तरफ यूक्रेन को दवाएं भी भेजी, लेकिन दूसरी तरफ अपने देश के हित में, व्यापार के हित में रूस के साथ हमने अपने व्यापारिक संबंध भी बरकरार रखे। व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात एससीओ के साइडलाइंस पर सबसे अहम मुलाकात मानी जा रही है। इससे पहले पुतिन हालांकि उज्बेकिस्तान से लेकर चीन के राष्ट्रपति सबसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इस बायलैटरल मीटिंग के जरिए भारत एक कड़ा संदेश दे रहा है। और सोचिए अमेरिका की किस तरह से नजरें गड़ी हुई होंगी, क्योंकि अमेरिका को हर पल ये डर सताते रहता है कि दूसरे हिस्से में जो पावर का, जो सत्ता का, जो ताकत का समीकरण बन रहा है, क्या वो चुनौती देगा अमेरिका के अस्तित्व को। चाहे वो पिछले दिनों में आपने देखा हो अलग अलग संगठन है, और याद रखिए एससीओ से लेकर G20 सभी को हम अगले साल देश में, भारत में उसकी मेजबानी करने वाले हैं। क्वाड हो, ब्रिक्स हो, G20 हो, ये तमाम ऐसे वैश्विक संगठन हैं जिसमें भारत एक अभिन्न हिस्सा है। चाहे अमेरिका के साथ, चाहे रूस के साथ, इन सभी संगठनों के जरिए ये बात स्थापित हो जाती है कि भारत की मौजूदगी इन संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण है। और भारत शायद इकलौता ऐसा मुल्क है, आज भी आप देखिए तमाम ऐसे मुल्क जो इसमें बैठक में है शामिल, उसमें ज्यादातर तानाशाह हैं अपने मुल्क के, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश जो अपनी ताकत को ऐसे वैश्विक मंचों पर तटस्थ रखता है अपने लोकतंत्र की ताकत से। चाहे वो ब्रिक्स हो, क्वाड हो, G20 हो, एससीओ हो, यहां पर भारत की मौजूदगी एक बड़ी बात। और इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन के साथ आप देख रहे हैं ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तेल, गैस, कई ऐसे देश थे जो, और मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर हो रही है, क्या जानकारी दी जाती है, सुना देते हैं जरा सा क्या बात कही जा रही है। It's important that we constantly coordinate our positions in spite of the coronavirus-induced restrictions. We spoke 4 times on the phone and our teams are in contact as well. I would like to thank you for the video address to the participants of the Eastern Economic Forum that took place in Vladivostok. I have very warm memories of my last visit to Delhi in December last year, and I would like to take this opportunity to invite you to visit Russia. We have constructive relations in economy. Our trade is growing, in particular thanks to the supplies, as per your request, additional supplies of Russian fertilizers to the Indian market. रूस की तरफ से जो फर्टिलाइजर की मांग है इंडियन मार्केट के लिए, हम उसे भी पूरा करेंगे। More than 8-fold. So it's not just several percent. It's more than 8-fold. I am hopeful that this is going to be a huge help to the agricultural sector of India. और हमें उम्मीद है कि इससे भारत के कृषि क्षेत्र में एक बड़ी मदद होगी जनसंख्या के हिसाब से। Steadily implementing projects in oil, gas, हम तेल, गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब में, ऊर्जा के क्षेत्र में कई सारे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर रहे हैं। Suggest that we should intensify the negotiations on the visa-free tourist exchanges. We could also think वीजा फ्री टूरिस्ट एक्सचेंजेस में हमें आगे काम करना चाहिए दोनों देशों के बीच। in 2024. एससीओ में भारत के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सुनिए। मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों पर बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी, और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है, और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई हैं, और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं, और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं,
हमें जरूर कुछ रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। और एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए जाओ, मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायलैटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे, विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ने इतिहास के कुछ पन्ने पलटे और बताया किस तरह वो राज्य में थे और उस वक्त से व्लादिमीर पुतिन और राजनीति में उनके आगे बढ़ने की पूरी क्रिया का उन्होंने जिक्र किया। इसी के साथ कैसे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, फोन पर जो बातचीत हुई थी उसका भी जिक्र किया। वैश्विक मुद्दों पर डेमोक्रेसी की आज उन्होंने बात की, लोकतंत्र की बात इस मंच से की। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी एंड डिप्लोमेसी, कूटनीति और लोकतंत्र कैसे आगे बढ़े। छात्रों को जो यूक्रेन से वापस लाने में वक्त दिया गया था उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने वहां पर उनका धन्यवाद किया। ये द्विपक्षीय बातचीत दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में होती हुई